नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ओहदेदारों के साथ इजलास। वरंगल एयरपोर्ट को आलमी मियार पर डिज़ाइन करने पर दिया जोर। तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत और फ्यूचर सिटी के क़याम का ऐलान। CII नेशनल काउंसिल के इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। फार्मूला ई रेस केस में तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ के बाद KTR का बयान। कहा, एक ही सवाल 40 बार पूछा गया और मैंने ACB के साथ किया है ताउन। नेकनामपुर झील पर गैरकानूनी तामीरात मुनहदिम, हाइड्रा की कार्रवाई। संक्रांति के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सफ़र के लिए एडवाइजरी। मुसाफिरों को जल्द एयरपोर्ट पहुंचने की दी हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को गैर मुल्की दौरे के लिए तेलंगाना ACB अदालत ने दे दी इजाज़त। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में बस और लॉरी में तसादुम, 5 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल मामनूर एयरपोर्ट को आलमी मियार के मुताबिक डिज़ाइन करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि ये एयरपोर्ट बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को राग़िब करने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने जुमेरात की रात इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर में एक जायज़ा इजलास के दौरान हुक्काम को हिदायत दी कि वो कोची एयरपोर्ट की सहूलियात का मुताला करें और वरंगल एयरपोर्ट के लिए इसी तर्ज पर मनसूबे तैयार करें। उन्होंने वरंगल आउटर रिंग रोड और सड़कों को एयरपोर्ट से मुंसलिक करने और खम्मम, करीमनगर और नलगुंडा जैसे करीबी अजला के लिए आसान रसाई की अहमियत पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वरंगल की तरक्की के मंसूबे हैदराबाद की तरक्की की अक्कासी करेंगे और टेक्सटाइल, IT और फार्मास्यूटिकल शोबों को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि एयरपोर्ट की वजह से वरंगल की मज़ीद तरक्की होगी। इस इजलास में रियासती वज़रा, आला हुक्काम और वरंगल कलेक्टर ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सनअतकारों से अपील की है कि वो तेलंगाना हुकूमत के साथ मिलकर रियासत में सरमायाकारी करें। उन्होंने CII नेशनल काउंसिल के इजलास में कहा कि हुकूमत तेलंगाना को आलमी मियार का कारोबारी मरकज़ बनाने और मईशत को मजबूत करने के लिए बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम फराहम कर रही है। उन्होंने हैदराबाद में फ्यूचर सिटी के क़याम का ऐलान किया, जो न्यूयॉर्क और दुबई जैसे शहरों का मुकाबला करेगा और एक आलूदगी से पाक शहर होगा। रियासत जल्द ही 3200 इलेक्ट्रिक बसों को TSRTC में शामिल करेगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रोड टैक्स माफ़ किया गया है। कहा, हैदराबाद को कुदरती आफात से महफूज बनाने के साथ साथ मूसी नदी की बहाली का मंसूबा भी शुरू किया गया है। हुकूमत 360 किलोमीटर तवील रीजनल रिंग रोड के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल हब कायम करने और ORR और RRR को सड़कों के ज़रिए जोड़ने का खाका पेश किया। साहिली इलाके की अदम मौजूदगी के बायस हुकूमत एक ड्राई पोर्ट बनाने और आंध्र प्रदेश के बंद पोर्ट से खुसूसी राब्ते का मंसूबा तैयार कर रही है। Member of CII National Council, ladies and gentlemen, good morning to everyone. I thank the CII leadership for bringing their National Council meeting to Hyderabad, Telangana. After a decade of formation of the state, we have a much bigger dream now, Telangana rising. We have decided to build the fourth city, that is called Future City in Hyderabad. The Future City of the Hyderabad will compete with New York, London, Tokyo, Seoul and Dubai. We want to build the greatest city in India. It will be only services sector. It will aim for total carbon zero. We are replacing all our 3,200 RTC buses with EV vehicles in Hyderabad. We removed registration and road tax on EVs. Telangana is the fastest growing zone for EV sales in India today. Hyderabad is making itself ready for a climate crisis. We want to become totally flood free. India's first city with a climate change strategy action. We are taking action now. Moosi regeneration work has started.
A 55-kilometer long river will soon flow here. We are ensuring drinking water supply for 2050 now. Regional ring planning is in process. A regional ring road will be 360 kilometers long. We are planning a regional ring railway around it. We will also have a radial roads connecting ORR and RRR, regional ring road. Between ORR and RRR will be manufacturing base, semi-urban, manufacturing in pharma, life sciences, aerospace, defense, EVs, solar, and so on. We have created a high focus on skills and jobs creation. My strategy is to become China plus one alternative for the world. Outside the RRR, that is rural Telangana, we will focus on agriculture, organic farming, cold storages, warehousing for farmers. As Telangana is a landlocked state, I am building both a dedicated highway and railway connect between a dry port here and the Machilipatnam seaport in Andhra Pradesh. All this is because of we have a dream called Telangana. We want our economy to grow and markets functions freely. We believe in balancing government, moderate taxes, high ease of doing business, and a robust growth. Please join me as Telangana means business. Together we can do miracles. I will give you the highest ease of doing business, not just in India, but the world. Thank you. KTR से फार्मूला ई रेस मामले में बदउनवानी के इल्ज़ामात के सिलसिले में ACB के दफ्तर में तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। हाई कोर्ट की इजाज़त से इनके वकील इनके साथ लाइब्रेरी रूम में बैठकर पूछताछ का जायज़ा ले रहे थे। ACB के 3 ओहदेदारों ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ ख़त्म होने के बाद ACB के दफ्तर के सामने KTR ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, ओहदेदारों ने एक ही सवाल 40 मरतबा मुख्तलिफ़ तरीक़े से पूछा। इस मामले में कोई बदउनवानी नहीं हुई है तो इन्हें किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई परेशानी नहीं हुई। क़ब्ल KTR ने नंदीनगर में अपनी क़यामगाह पर क़ानूनी टीम से भी बातचीत की। उन्होंने साबिक़ वज़ीर हरीश राव, MLC के कविता के अलावा साबिक़ वज़रा, MLAs और MLC से भी मुलाकात की। ACB दफ्तर के बाद KTR जब तेलंगाना भवन पहुँचे तो पार्टी क़ायदीन ने इनका CM के नारों के साथ इस्तक़बाल किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हाथों तेलंगाना वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन सर्विस एसोसिएशन 2025 की डायरी और कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर तेलंगाना वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन सर्विस एसोसिएशन के सदर डॉक्टर M रमेश बाबू, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर G नागैया और एसोसिएट सदर डॉक्टर M श्रीधर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने संक्रांति त्यौहार के बायस मुसाफिरों की बड़ी तादाद के इजाफे की तवक्को के पेश नज़र एक सफरी एडवाइज़री जारी की है।
एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने सफ़र की पेशगी मनसूबाबंदी करें। एडवाइज़री के मुताबिक मुसाफिरों को मुकामी परवाज़ों के लिए रवानगी से 2 घंटे पहले और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने का मशवरा दिया गया है। एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो अपने दस्तावेज़ात पहले से तैयार रखें और आसान और बग़ैर राब्ते के सफरी तजुर्बे के लिए डीजी यात्रा सर्विस का इस्तेमाल करें। रेवंत रेड्डी को गैर मुल्की दौरे की इजाज़त मिल गई है। तेलंगाना एसीबी की अदालत ने इन्हें 13 जनवरी से 23 जनवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। ये इजाज़त उस वक्त दी गई जब रेवंत रेड्डी ने वोट बराए नोट केस के सिलसिले में अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराया था। रेवंत रेड्डी ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि वो डावोस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड के दौरों पर जाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें इजाज़त दी जाए और पासपोर्ट 6 महीने के लिए वापस किया जाए। अदालत ने इनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि वो अपना पासपोर्ट फिर 6 जुलाई तक वापस जमा कराएं। रंगारेड्डी ज़िले के मनीकुंडा इलाके के नेकनामपुर में जुमा के रोज़ कई गैरकानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। हैड्रा को शिकायत मौसूल हुई कि नेकनामपुर झील पर गैरकानूनी कब्जा करके तामीरी काम किया जा रहा है। इन शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हैड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने फौरी इक़दाम की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई पुलिस की सख्त निगरानी और सिक्योरिटी के तहत अंजाम दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। फार्मूला ई रेस केस में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की जानिब से तवील पूछताछ के बाद बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का सख्त रद्दअमल सामने आया है। केटीआर ने कहा एसीबी भी इस केस को लेकर मुश्किलात में है क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये केस झूठा केस है, लेकिन वो इसे तस्लीम नहीं कर सकते। इन पर शदीद सियासी दबाव है। उन्होंने मज़ीद कहा, मुझे यकीन है कि आखिरकार सच सामने आएगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। बताया जा रहा है कि एसीबी हुक्काम ने केटीआर से तकरीबन 82 सवालात किए। केटीआर ने इन सवालात को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सवालात करार दिया और कहा कि ज़्यादातर सवालात दोहराए गए। मैं पूछा कि करप्शन कहाँ है, कोई सबूत नहीं मिला।
कहा क्योंकि ये सियासी साजिश का हिस्सा है। तो क्वेश्चनिंग में कुछ मिलता ना, केस में कुछ है, ना उनके क्वेश्चन में कुछ है, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं। और दूसरी बात, मैंने उनसे सवाल भी किया, मैंने पूछा कि आप बताइए मुझे इस केस में करप्शन कहाँ है। मैंने यहाँ पे तेलंगाना ब्रांड इमेज को एनहांस करने के लिए, हैदराबाद की ब्रांड इमेज को एनहांस करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, क्योंकि केंद्र सरकार भी फेम पॉलिसी लाई है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो तेलंगाना को एक एपी सेंटर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रयास किया और हिंदुस्तान में पहली बार फार्मूला ई रेसिंग हम कोशिश करके यहाँ लाए और 2023 में बहुत सक्सेसफुली हमने इस रेस को कंडक्ट किया। जब बारी आई 2024 की, और क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था, हम लोग भागम दौड़ में थे, तो प्रमोटर जो स्पॉन्सर थे वो निकल गए, उनका करीब करीब 110 करोड़ या उनका कुछ खर्चा था। तो मैंने आदेश दिया कि आप HMDA की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा लगाएंगे। मैंने उनसे आज पूछा, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अगर 70,000 करोड़ खर्च किया जा सकता है, अफ्रो एशियन गेम्स के लिए 100 करोड़ 2003 में खर्च किया जा सकता है, F1 रेस के लिए नोएडा में यूपी में 1700 करोड़ खर्च किया जा सकता है, F4 रेस के लिए चेन्नई में अगर 45 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है, हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए, तेलंगाना को दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बिठाने के लिए अगर सरकार की तरफ से हम 100 करोड़ अगर खर्च करेंगे तो इसमें गलत क्या है? इट्स ए पॉलिसी डिसीजन। अनफॉर्चुनेटली द ACB is also struggling because they know it's a false case. They can't admit to it, of course. They are under tremendous political pressure is what I could gather. And I do know that eventually truth will come out and justice will prevail. क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन कि आपको ये पता है क्या, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन बार बार दोहरा के फिर अलग अलग रूप में पूछना, उसमें कोई नई चीज़ नहीं। आने के लिए तो कुछ नहीं कहा, बट जब भी बुलाएंगे तब ज़रूर जाएंगे। शहर हैदराबाद के गोशा महल में चाकनावाड़ी का नाला मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में क्रेशर लॉरी इसमें उलट गई। लॉरी का ड्राइवर खुशकिस्मती से जान बचाकर बाहर निकल आया। एक तरफ जहां मुनहदिम होने वाले नाले का काम जारी था, वहीं अब एक और हादसा पेश आया। इस सूरत हाल के बायस मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद का कहना है कि नाले की मुकम्मल तामीर के लिए बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद हुक्काम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उन्होंने फौरी तौर पर मसला हल करने का मुतालबा किया। ఈ నాలా అనేది గత కొద్ది రోజుల నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ చేయబడుతుంది। ఈ నాలా ఇరిగిపోయినప్పుడే మేము స్థానికంగా ఉన్న ఈ మహేందర్ గారికి, ఈ గారికి, అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేసినాం, సార్ ఈ నాలా పరిస్థితి బాగలేదు, ఈ నాలాని త్వరగా మీరు పూర్తి చేయాలి అని చెప్పినాము। అయితే వాళ్ళు దీన్ని ఈ నాలా మటుకు మొత్తం ఒక 800 to 900 మీటర్స్ దూరం ఉంది ఇది, కానీ గవర్నమెంట్ మటుకు ఒక 50% కన్స్ట్రక్షన్ కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది, ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఇంకా 50% ఇవ్వలేదు। అంతలోపే ఇలా చూడండి ఒక హెవీ బండి కుంగిపోయి ఇలా పడిపోయింది। ఇలాంటి పరిస్థితి రేపు రాబోయే కాలంలో ముందున్న రోడ్డు కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉంది। వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటలేరు, మీరు సగం పనులు చేసి ఎవరి పానాలు తీస్తారు? ప్రజలు నడిచే రోడ్డు ఇది, రేపు పొద్దున ఇదే స్కూల్ బస్సో లేకపోతే ఆటోనో లేకపోతే కారో ఎవరో చనిపోతే స్పందిస్తారా అని నేను ఈ గాని అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు అడుగుతున్నా, మీరు ఎందుకు మొత్తం ఆర్డర్ ఇవ్వలే? సగం వర్కే మీరు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఇంకా సగం అట్లనే పెండింగ్ ఉంది। ఎన్నో రోజుల నుంచి స్థానిక ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది, అయినా మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటలేరు। మేము ఈ గాని అలాగే డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు ఇప్పుడే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, సార్ మీరు ఇచ్చిన పర్మిషన్ సగం మట్టుకే ఉంది, ఇట్లా కుదరదు, మీరు మొత్తం నాలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి। మీకు ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు? అధికారులు దీని మీద స్పందించాలి। మీరు సగం పర్మిషన్ ఇచ్చి సగం పనులు చేస్తే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయి। దీని కాకుండా మీరు మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెజ్ గా నాలాని కంప్లీట్ చేయండి, లేకుంటే రాబోయే కాలంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందికి పడతారు। ఎవరైనా పడి చనిపోయిన తర్వాత స్పందిస్తారా అని నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నా। సార్ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం, దీన్ని మీరు చాలా లైట్ గా తీసుకుని ఒక 25%, 35% కడతాము, తర్వాత నాలో ఉంది కదా మంచిగానే ఉందంటే మీరు మంచిగా ఉందని ఎట్లా చెప్తారు? రేపు ఇప్పుడు ఇలా చూసారు కదా, ఇట్లనే అది పడిపోతే ఎవరు జిమ్మేదారి? ప్రజల ప్రాణాలు పోతే ఎవరు జిమ్మేదారి? నేను ఎమ్మెల్యే గారిని, కార్పొరేటర్ గారిని మరోసారి విజ్ఞప్తున్నా, సార్ ఈ నాలకు సంబంధించిన మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చూడండి। గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఓన్లీ 25-30% వరకే మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చిరు, అది కుదరదు। ఈ నాలా కడితే మొత్తం కడితేనే, ఇది 100% కడితేనే రేపు రాబోయే కాలంలో మంచిగా ఉంటుంది, లేకుంటే ఇట్లనే మీరు చేసుకుంటూ పోతే మళ్ళా పడుతుంది, మళ్ళా కన్స్ట్రక్షన్।
గత ఏడాది 2 ఏళ్ల నుంచి గోశాలలో ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కే నడుస్తుంది. ఇది ఇలాగే నడుచుకుంటూ పోతే ప్రజలకు ఎంత అసౌకర్యంగా ఉంటుందనేది మీరు గ్రహించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ వెంటనే ఏఈ గారు, ఈ గారు, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు దీన్ని స్పందించాలి. వీడికి రావాలి, వీళ్ళ పరిస్థితి ఏందో చూడాలి. మాకు తక్కిన రోడ్డు కూడా శాంక్షన్ తొందరగా చేయాలి. లేని పక్షంలో ప్రజలతోని ఇదే నాలా మీద ధర్నా చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ దారుసలాం రోడ్కి మన నాలా ఉంది కదా, నాలా వరకు చేపట్టాలి. ఎందుకంటే నాలా పక్కకు కూడా ఒక 25-30% అయింది. ఇది ఒక 25-30%, ఇంకా 50% అట్లనే ఉంది. ఆ 50% కి నేను ఏఈ గాని అడిగినా, సార్ మీకు ఆర్డర్ వచ్చిందంటే లేదు వినోద్ రాలేదు ఆర్డర్, మాకు ఇంతవరకే పని చెప్పింది, మేము ఇంతే చేస్తామన్నట్టు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే నేను గవర్నమెంట్ ఏమడుగుతుందంటే సగం ఇక్కడ కొత్తది, సగం అక్కడ కొత్తది, మధ్యలో పాతది పెడితే మొత్తం పాతది పడిపోతే ఎవరు జిమ్మేదారి అని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం. शहर हैदराबाद में साइबर क्राइम के केसों में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। इस किस्म के ऑनलाइन धोखों से बचने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने आवाम से अपील की है। हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर क्राइम की सब इंस्पेक्टर अंबिका ने हमारे नुमाइंदे से ख़ास बातचीत करते हुए कहा कि आए दिन शहर हैदराबाद में ऑनलाइन के ज़रिए आवाम को धोखा देते हुए हज़ारों लाखों रुपयों को हड़पा जा रहा है। इस किस्म के ऑनलाइन धोखों से बचने और एहतियात बरतने की उन्होंने आवाम से अपील की। मेरा नाम अंबिका है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। अभी मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के लिए काम कर रही हूँ हैदराबाद सिटी। साइबर क्राइम अभी फिलहाल काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दिस इज़ रिलेटेड टू ऑनलाइन फ्रॉड और जो भी सोशल मीडिया पे भी अपन बहुत सारे पोस्ट देखते, वो खुद के नहीं होते, कोई खुद ही का डिफेमेशन नहीं करता, तो थोड़े जने होना बोल के किसको तो भी डिफेम करने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दिए, नहीं तो ऐसे कुछ भाव दे दिए, ये ऐसा आपको ज्यादा अमाउंट आता, आप ये लिंक पे क्लिक करिए और इन्वेस्ट करिए इसमें उसमें। उसके बाद में लेटर ऑन विल गेट टू नो कि ये फ्रॉड है बोल के। तो जो जिनको आइडिया नहीं रहता वो लोग वो अननोन लिंक्स पे क्लिक करके उनका पैसा गवा लेते वैसे। हाँ जी, सोशल मीडिया रिलेटेड भी ऑफेंसेस होते रहते। जैसे सोशल मीडिया में अभी फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ, 2 जने को यूट्यूब चैनल है तो एक के ऊपर एक कुछ गाली गलौज कर लेना, वैसे दूसरों को ऑफेंसिव तरीके से पोर्ट्रे करना, वैसा वो भी सोशल मीडिया ऑनलाइन क्राइम में चल। आजकल अभी जो ज़्यादा चल रहा है वो फेडेक्स फ्रॉड बोलते हैं ऑनलाइन में। अभी आपको कैसा बोले तो कॉल करके आपके नाम पे कुछ पार्सल आया है, इस वजह से आपको पुलिस ऑनलाइन अरेस्ट कर रहे हैं, आप डिजिटली अरेस्टेड है, आप घर से बाहर नहीं निकलना, वैसा बोल के जो भी विक्टिम्स रहते हैं उनको घर में ही वो कर दे के फिर उनका मूवमेंट पूरा ये लोग कर्टेल करते, बाहर नहीं जाने जैसा, उनको डर से उन लोग घर पे बिठा दे के अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाह रहे तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ता, वो ये बोल के फेक नोटिसेस भिजा के उन लोग को वैसा लूप में डाल के अमाउंट ले रहे। अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा फर्स्ट थिंग आप ऐसा अननोन कॉल्स अटेंड करें तो ऐसा और कोई ऐसा आपको बोले तो डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बात, अगर आप डर गए, ऐसा बिना मालूम हुए ऐसा हो गया आपसे, ऑलरेडी उन लोग फोन करके पुलिस है बोल के डरा के आपको घर पे अरेस्ट कर दे के उसके बाद में अमाउंट डिमांड करे तो आपके जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं उनको नहीं भेजना। अगर भेज दिए तो इमीडिएटली 1930 नंबर पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ वो रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो cybercrime.gov.in बोल के ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर रिपोर्ट कर सकते। पब्लिक को आजकल जो पढ़े लिखे हैं ज्यादातर वही विक्टिम्स बन रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो फोन में अननोन लिंक्स क्लिक नहीं करते। कोई भी जो भी पढ़े लिखे हैं वो अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करे, अपना पैसा ऐसा बर्बाद ना करे। अगर इफ इन केस आप कोई तो भी ऐसा साइबर क्राइम के उसमें आप फंस गए, आपको रियलाइज हुआ तो इमीडिएटली आप 1930 पे कंप्लेंट करिए। और अगर आप हैदराबाद लोकल से हो तो कम टू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बशीरबाग। अगर आपका अमाउंट 1 लाख के अंदर है तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच कीजिए। अगर 1 लाख अबव अमाउंट कुछ आप खो गए तो साइबर क्राइम्स पुलिस स्टेशन बशीरबाग। चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने खिलवत में जारी सीसी रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने खिलवत में चमकोरा मस्जिद से घांसी मियाँ मस्जिद तक सीसी रोड के तामीराती कामों का मुआयना करते हुए हुक्काम को अहम हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चार मीनार हलके में तरक्याती सरगर्मियाँ जारी है। उन्होंने कहा कि सीसी रोड 44 लाख रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बाकी कामों को भी जल्द मुकम्मल करवाने का तयक़ुन दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नखीब मिल्लत अलाज वारिस असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर और आली जनाब हबीब मिल्लत अलाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना व MLA उनकी निगरानी में आज खिलवत में चमकुरा मस्जिद से लेकर घासीमिया मस्जिद तक रोड पड़ रही है। इकबाल अब्दुल्ला की देवड़ी से कनेक्शन वहाँ से चमकुरे की मस्जिद, शमशुद्दीन आजमी साहब एडवोकेट साहब का घर, घासीमिया की मस्जिद के आगे तक आज MLA के SDF फंड से 44 लाख की लागत से एक VDCC रोड का काम शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये काम 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। और भी यहाँ पर SDF फंड से रोडों का प्रपोजल मैंने दिया है, वो भी काम जल्द से जल्द हो जाएंगे। और जल्द से जल्द जितने भी काम बाकी हैं वो MP फंड से हो या MLA फंड से हो, तमाम काम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे हल्के 4 मीनार में। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले के आइलापुर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक उड़ीसा से बताया गया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब सड़क पर खड़ी लॉरी को एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गया। इस हादसे में दीगर 16 अफराद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मजदूर उड़ीसा से हैदराबाद काम के लिए जा रहे थे। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ओहदेदारों के साथ इजलास। वरंगल एयरपोर्ट को आलमी मियार पर डिज़ाइन करने पर दिया जोर। तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत और फ्यूचर सिटी के क़याम का ऐलान। CII नेशनल काउंसिल के इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। फार्मूला ई रेस केस में तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ के बाद KTR का बयान। कहा, एक ही सवाल 40 बार पूछा गया और मैंने ACB के साथ किया है ताउन। नेकनामपुर झील पर गैरकानूनी तामीरात मुनहदिम, हाइड्रा की कार्रवाई। संक्रांति के पेश नज़र शमशाबाद एयरपोर्ट की मुसाफिरों को सफ़र के लिए एडवाइजरी। मुसाफिरों को जल्द एयरपोर्ट पहुंचने की दी हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को गैर मुल्की दौरे के लिए तेलंगाना ACB अदालत ने दे दी इजाज़त। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में बस और लॉरी में तसादुम, 5 अफराद हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।